हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आऊँगी और कैसे हम बच्चों को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में डिवाइड करते हैं उनके कोविड डिज़ीज़ को, और किस टाइम हमें उनके घर में ट्रीटमेंट करनी है, किस टाइम हमें उनको हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचना है, इसके बारे में बताऊँगी। तो ये लीजिए, मैं हूँ। तो सबसे पहले बच्चों में जो हम क्लासिफाई करते हैं कोविड को, वो हम करते हैं दो बेसिस पे, बच्चों में या बड़ों में, किसी में भी। सबसे पहले उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन रूम एयर पे कितना है, दूसरा उनका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। अब हम रेस्पिरेटरी रेट कैसे काउंट करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट काउंट करेंगे जब आपका बेबी आराम से सो रहा है, उस टाइम आपने स्टॉप वॉच लेके 1 मिनट तक उसकी ब्रीदिंग काउंट करनी है। और ब्रीदिंग कैसे काउंट करेंगे? उसके एब्डोमेन में देख के, ठीक है। एब्डोमेन में देखेंगे, स्टॉप वॉच से 1 मिनट आप स्टार्ट करेंगे और 1 मिनट में कितनी बार उसका पेट ऊपर नीचे जा रहा है, कितनी बार बेबी आपका ब्रीथ कर रहा है, वो हम काउंट करेंगे। तो हम इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट अब बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है, जो बिल्कुल छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। नॉर्मल रेस्पिरेट जो छोटे छोटे से बेबीज़ होते हैं, क्यूट क्यूट हमारे, उनमें बर्थ से लेके 2 मंथ्स तक की एज का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 60 पर मिनट। मतलब आपका बेबी 1 मिनट में 60 बार सांस लेगा। 2 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो है 50 पर मिनट। 50 टाइम्स ब्रीथ करेगा आपका बेबी। 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक जो आपके बेबी का रेस्पिरेटरी रेट होता है 40 पर मिनट होता है। और 5 ईयर से लेके 12 ईयर तक, 13 ईयर्स तक, मतलब एडल्ट तक, फिर वो 30 पर मिनट हो जाता है। और जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दैट इज़ हम एडोलेसेंस के बाद, वो लेस देन 20 या ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हमें काउंट करना है। हम जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें दो चीज़ें देखनी है। क्या क्या? एक आपके बेबी का SpO2, दूसरा आपके बेबी को ब्रीदिंग रेट कितना है। तो अगर आपके बेबी को बाय चांस कोविड हो गया है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्या क्या बताया था। आपने सबसे पहले उसका बेबी का एक तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। एवरी 6 आवर्ली आपने बेबी का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। और दूसरा आपने उसका SpO2 देखना है। तीसरा आपने उसका ब्रीदिंग रेट देखना है। एक आपने डायरी मेंटेन कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके बेबी, जैसा कि मैंने रेस्पिरेशन रेट बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा है। अगर आपका बेबी बिल्कुल छोटा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें तो टचवुड ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, होगा भी तो पता चल जा रहा है। अगर 0 to 2 मंथ्स के बीच में है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है अप टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर उससे ज़्यादा हो, अगर ब्रेथ लेता है बेबी, तो दैट मीन्स उसका रेस्पिरेशन ज़्यादा है। 2 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में नॉर्मल रेस्पिरेशन है 50 टाइम्स पर मिनट। अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो वो आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है। 1 ईयर टू 5 ईयर्स तक अप टू 40 नॉर्मल है ब्रेथ्स पर मिनट। अगर उससे ज़्यादा आपका बेबी ब्रेथ ले रहा है तो मतलब रेस्पिरेशन उसका फास्ट है। अगर 5 ईयर टू 12 ईयर्स तक है और अगर अप टू 30 ले रहा है तो 30 तक वो नॉर्मल है, 30 से ज़्यादा ले रहा है तो वो फास्ट है। 12 ईयर्स और उससे बड़ा है एडोलसेंट, 18-19 ईयर्स का है, और अगर वो मोर देन 20 ब्रेथ्स ले रहा है, 24 ब्रेथ्स से ज़्यादा ले रहा है, मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट है, तो इसका मतलब उसकी रेस्पिरेशन ज़्यादा है। तो इस प्रकार आपने अपने रेस्पिरेशन उसकी काउंट 1 मिनट तक काउंट करके, और वो भी रेस्टिंग रेस्पिरेशन देखनी है जब आपका बेबी आराम से सो रहा हो। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली जब हम खाना खा रहे हैं उसके बाद, या इमीडिएटली आपका बेबी बहुत रोया है, बहुत पैनिक कर रहा है या दौड़ के आया है, उसके बाद आप काउंट करेंगे तो वो अलग आएगा, वो फास्ट ही आएगा। तो उस टाइम नहीं देखना है अपने बेबी का। आपने अपने बेबी का रेस्पिरेशन देखना है जब वो आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ है या कंफर्टेबली सो रहा है। छोटा है तो सोते टाइम बेबीज मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं, तो उस टाइम सोते टाइम आपने उनका रेस्पिरेशन देखना है, ओके। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर आप नॉर्मल, छोटे बेबीज़ तो लगाने ही नहीं देते, बहुत नॉटी होते हैं, आप उनको लगाओगे वो हटा देंगे, फिर लगाओगे फिर हटा देंगे। तो जब आपका बेबी सो रहा है, सोते टाइम उनको फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे। पल्स ऑक्सीमीटर अगर मोर देन 94 सैचुरेशन दिखाई दे रहा है रूम एयर पे,
दैट मीन्स इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। 94 से कम है और 90 से ज़्यादा है तो मतलब थोड़ी चिंता की बात है, मतलब मॉडरेट डिजीज़ है वो आपके बेबी को, ठीक है। और अगर वो 90 से भी कम दिखा रहा है तो सीवियर डिजीज़ है। नाउ माइल्ड डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम होंगे? बेबी को भले ही फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, लूज मोशन, पेन एब्डोमेन, कई बेबीज़ को रैशेज़ हो जाते हैं, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक कई बेबीज़ को कंजंक्टिवाइटिस भी हो जाता है, आइज़ रेड या पिंकिश हो जाती हैं, वो इस कोरोना में सिम्टम है। ऐसा कोई भी सिम्टम है पर उसके साथ अगर उसका SpO2 मोर देन 95 है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज, तो हमने कुछ चिंता नहीं करनी है, हमने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। सिरप पैरासीटामोल देंगे हम उसको, वॉमिटिंग हो रही है तो उसको वॉमिटिंग के लिए एमसेट सिरप दे देंगे, अगर उसको लूज़ मोशन हो रहा है तो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, ORS देंगे।